नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार स्टडी सेंटर में। तो बताएंगे दोस्तों आप लोग कैसे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे भाई, बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और साथ ही बिहार पुलिस का जो है जबरदस्त पढ़ाई करते होंगे, है या नहीं करते हो भाई? कि ध्यान आपका कहीं और रहता है। ऐसा नहीं ना होता है कि बगल में किताब रखे हैं, सामने में किताब रखे हैं और ध्यान कहीं है, और बिहार पुलिस का एग्जाम की अच्छी से तैयारी हो रही है। ऐसा नहीं करना मेरे भाई। जो करना है अच्छे से करो, ज्यादा टाइम नहीं देना है। एक रेगुलेशन बनाओ, एक नियम बनाओ, ठीक है। और उसके तहत 2 ही घंटा, आज 2 घंटा दियो तो कल भी 2 ही घंटा देना। जरूरत नहीं है कि ज्यादा हमें पढ़ने की, ठीक है। बस इतना काम करना कि आज 2 घंटा दियो तो कल भी दो, परसों भी दो, उसके अगले दिन भी दो। ऐसे करते करते नियम और डिसिप्लिन के साथ आप करते हो तो चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो भाई, आप चुटकियों में हल कर देंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप टेबल पर बैठे हुए हो और किताब खोल के बैठे हुए हो, ठीक है, और ध्यान कहीं और है। तो ऐसे में भाई बिहार पुलिस की एग्जाम की तैयारी नहीं होती है, बीपीएससी यूपीएससी कैसे तैयारी होती है, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसे में तैयारी नहीं होती है, कोई चीज का आप एग्जाम का तैयारी नहीं कर पाओगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे प्यार दोस्तों, ये एक सेकेंड, एक इसको हम 2 कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ मेरे भाई, 2 कर देता हूँ। ये आधुनिक बिहार का दूसरा लेक्चर है, ठीक है, दूसरा लेक्चर है। आधुनिक बिहार का क्या है भाई? दूसरा लेक्चर है, ठीक है। एक सेकेंड, दूसरा लेक्चर है, ठीक है, दूसरी क्लास है, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या या किन चीजों पर हमने बात किया था, तो वो भी बता देंगे आप। इससे पहले हमने क्या चीज की बात किया था आप ही बताएंगे दोस्तों, ठीक है। एक बात आपसे बता दूं दोस्तों, मैं एक रिकॉल कर देता हूं कि देखिए दोस्तों, हमारी संस्थान द्वारा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है हर साल, ठीक है, हर साल किया जाता है। तो इस बार भी किया गया है, जो कि आप मधुबनी के क्षेत्र में ऑफलाइन पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस का जो ऑफलाइन टेस्ट होगी, और उसमें आपने आपको जांच करने के लिए, ठीक है, अब अपने आप को अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है, ताकि आप इनमें इनमें क्या इनको अगर टेस्ट देते हो तो आपका क्या होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा लेवल हाई हो जाएगी, और साथ ही दोस्तों मतलब डर नहीं रहेगा कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ से भी आएगा, जरूरी नहीं है कि नहीं आएगा, यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है, आप पढ़े हुए यहीं से भी आ सकता है, प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए दोस्तों, हाँ, प्रीवियस ईयर भी रहेगी इसमें। दोनों को हम संयुक्त करके आपको ये टेस्ट लेंगे। और भाई इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दूं, ठीक है, आपको बता दूं कि इन सभी का जब टेस्ट होगा, ठीक है, और जो इसमें फर्स्ट होंगे, फर्स्ट रैंक लाएंगे, ठीक है, उसको भाई हमारे संस्थान द्वारा गिफ्ट दिया भी जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब गिफ्ट जो भी मिले भाई हमारे संस्थान की कहना है कि गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, और उसके साथ तो पार्टी तो फ्री रहेगी, ठीक है, ठीक है। तो मधुबनी वाले क्षेत्र में आप कहीं से भी हो, किसी भी जगह से हो, ठीक है, किसी भी जगह से हो, हमारा ऐसा लिंक है, लिंक हम लोगों ने बनाया है, किसी भी जगह से हो तो आप यहाँ संपर्क करेंगे, ठीक है। 8221 इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और आपकी सारी जानकारी जो वहां पे प्राप्त हो जाएगा। तो दरभंगा जिले में, समस्तीपुर में ये, ठीक है, ये बातें हैं। देखिए दोस्तों, मुजफ्फरपुर में हमने भी ये मुजफ्फरपुर भी आगे बढ़ाया है, जो कि हम पहले भी बता चुका था। और धीरे धीरे, ठीक है, अब जितनी करीब आते जाएगी उतनी ही हम कम दिनों में टेस्ट को आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अगर एक हफ्ता भी बचा है ना, तब पर भी हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक हफ्ता भी अगर बचा हुआ है एग्जाम की, तब पर भी हम आयोजन करेंगे, क्योंकि एक हफ्ता में भी कितने स्टूडेंट जो है बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर एक चीज आपको पहले बता दूं, अगर कोई क्लास छूट गई है बिहार स्पेशल से, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर यहाँ पर बिहार हिस्ट्री, बिहार पॉलिटी, जो भी है बिहार हिस्ट्री में कोई भी क्लास छूट गई है तो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा और बात करें तो ये देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट है, बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, आप ऑर्डर कर सकते हैं,
चाहे आप इस नंबर पे करें, चाहे ये एप्लीकेशन पे जाके स्टोर वाले सेक्शन में आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। आगे बात करें, अगर हमारे बिहार स्पेशल का लेना चाहते हैं, बिहार स्पेशल का, ठीक है, स्पेशल का, जो कि वो 249 में मिल जाएगा मेरे भाई, 249 में मिल जाएगा। ठीक है, ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है कि आप जरूर टेस्ट दें। ठीक है, और जो क्लास छूट गई है इस पे मिल जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट के लिए बिहार ही पुलिस ने, चाहे किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट लेना हो, बीटीएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, जो भी लेना है आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्टोर वाले सेक्शन में। ठीक है, स्टोर वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और घर बैठे आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम बात कर ले दोस्तों, हम बात कर ले आधुनिक बिहार की लेक्चर नंबर 1। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने किन चीजों की बात की थी, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या चीज की बात किया, तो बताओ मेरे भाई, कि ब्रिटिश का आगमन जो हुआ है भारत में, और भारत से बिहार में है। ठीक है, और कौन कौन, ब्रिटिश ही नहीं, यूरोपियन यूरोपियन कंपनी जो भारत में आए हैं उनकी हमने चर्चा की थी। और ये भी चर्चा किया था कि कौन सबसे पहले आए हैं, तो भाई पुर्तगाली आए थे सबसे पहले। भारत में भी जिस तरह से आए हैं उसी तरह से बिहार में भी आए हैं। ठीक है, पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, ब्रिटिश और डेन और फ्रांस आते हैं, उसी तरह से बिहार में भी आते हैं। हमने देखा कि बिहार में किस किस तरह से यूरोपियन कंपनी ने आगे बढ़ाया, और किस किस क्षेत्र को या किन क्षेत्र को केंद्र बनाया। ठीक है, वही हम बात करें दोस्तों, तो दो कंपनी ऐसे हैं जैसे फ्रांस और डेन, इनकी कोई अस्थाई जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन कुछ किताबों में मिलता है कि पटना वाले क्षेत्र में इनकी कारखाना थी। ठीक है, ये बातें थी। ठीक है, चलो, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे, आज जो हम बात करने वाले हैं, बिहार की सामाजिक, धार्मिक, जनजातीय विद्रोह। क्या भाई, सामाजिक, धार्मिक, जनजातीय विद्रोह। एक सेकेंड दोस्तों, क्या भाई, बिहार में सामाजिक, आर्थिक एवं जनजातीय विद्रोह, तो मैं नोट कर लेता हूं, बिहार में। ठीक है, बिहार में सामाजिक, क्या बिहार में सामाजिक, धार्मिक, और क्या होगा भाई, सामाजिक, आर्थिक, जनजातीय विद्रोह होगा। धार्मिक नहीं पढ़ेंगे, धार्मिक तो हमने, धार्मिक क्रांति तो कब देखा था मेरे भाई, तो धार्मिक क्रांति तो 6ठी शताब्दी में ही देखा था, 6ठी शताब्दी में। तो बिहार में सामाजिक, आर्थिक, बिहार में सामाजिक, आर्थिक, जनजातीय और जनजातीय विद्रोह। ठीक है, ये बात करेंगे। चलो भाई, तो हम बात कर लेते हैं, क्या बात करेंगे, बिहार में सामाजिक, आर्थिक और जनजातीय विद्रोह की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बिहार क्षेत्र में जब ब्रिटिश से आए, ठीक है, हम पहले आपको कहानी बता देता हूं, उसके बाद नोट डाउन करते रहेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पहले कहानी तो सुन लो करो भाई। अभी इनको देखो, इनकी भाई लड़का लड़की वाली कहानी सुने, उस दिन जो बताया था, उस दिन जो उस दिन जो स्वाति की कहानी से मारूंगा, स्वाति रहेगी तो बहुत पीटे देगी भाई। ठीक है, पीट देगी, वो बहुत खच्चर थी। ठीक है, उसकी कहानी मत सुनो तुम। ठीक है, तो क्या अमरपाली की कहानी सुनोगे ना भाई, ना, पढ़ ले पहले।
ठीक है, पढ़ ले पहले तब अब आगे हम अमरपाली की कहानी तो हमने सुना दिया है, अब कौन सी कोई कहानी नहीं सुनना है। आराम से पढ़ाई पर ध्यान दो मेरे भाई, आराम से, ठीक है। तो देखो भाई, बिहार में सामाजिक आर्थिक एवं जनजातीय विद्रोह, देखो भाई बात करें तो देखिए, हमारे ब्रिटिश यानी कि यूरोपियन कंपनी, उसमें भी ब्रिटिश जब भारत आते हैं, जब भारत आते हैं तो इनको कोई पता नहीं रहता है, कोई पता नहीं रहता है कि भारत भारत के लोग कौन से धार किस तरह से जी रहे हैं, ठीक है, इसको कोई पता नहीं रहता है, ठीक है। वही हम धार्मिक सामाजिक की बात किया जाए तो सामाजिक के लोग अलग अलग अपने वेशभूषा से रहते हैं, ठीक है। वही हम बात करें धार्मिक की बात किया जाए, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था, सन्यासी विद्रोह, वो भी हस्तक्षेप के कारण हुआ। और जनजातीय की बात किया जाए, ठीक है, जनजातीय विद्रोह की बात किया जाए तो अभी तक कोई जानकारी नहीं थी, अब ये हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, और जिससे लोग जो हैं क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। वहीं पे हम बात करें सन्यासी विद्रोह की, मैं बताऊंगा अभी, नोट डाउन करके, सन्यासी विद्रोह की बात किया जाए, ठीक है, तो ये बातें थी। जनजाति विद्रोह की बात किया जाए तो मेरे भाई आप बताओ, जनजाति विद्रोह में क्या होता था कि देखो, जब अंग्रेज आते थे, अंग्रेज सबसे पहले भारत को लूटने आए थे, वह चाहते थे कि भारत से जितना हो सके उतना लूटो, कोई डाउट नहीं है इसमें, जितना हो सके उतना लूटो, ठीक है। लेकिन क्या पता था ये लूटना एक दिन बंद होगा, आखिर में बंद हो गया। महात्मा गांधी जैसे नेता जो कि अंग्रेजों को भगाने में बहुत योगदान दिए हैं, इनको इसलिए बापू ने राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखो भाई, जब अंग्रेज भारत में आते हैं यानी कि जनजातीय क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में आते हैं तो जनजाति अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वह जीवन यापन करते हैं, उनकी अपनी धार्मिक नीति होती है, सामाजिक नीति होती है, ठीक है, आर्थिक नीति होती है, हर एक अपनी अकॉर्डिंग होती है। अभी भी देखा जाए भारत में तो हम लोग रहते हैं और जनजाति भी रहते हैं, तो जनजाति के लिए भी अलग कानून बनाया गया है और हम लोगों के लिए भी अलग कानून बनाया गया है, ठीक है। हम लोगों भाई जनजाति के क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, अगर गए हो वहां पे, अगर मृत्यु हो जाती है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई जनजाति जो है अपने अपने ढंग से जीते हैं, अपने धार्मिक नीति से, आर्थिक नीति से जीते हैं, ठीक है, ठीक है। जब ये ब्रिटिश आते हैं तो उन्हीं में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं, और हस्तक्षेप उनकी संस्कृति को, उनमें संस्कृति समाज व्यवस्था में प्रवेश करते हैं और उनको उत्थान मचाते हैं, उनको ध्वंस कर देते हैं। तो आप ही बताओ मेरे भाई, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है यानी कि जीएफ है, जीएफ, ठीक है, प्रेमिका, ठीक है, क्या है भाई, प्रेमिका है, और आपके प्रेमिका के साथ कोई लड़का अगर हस्तापाई करे या कोई इसको विरोध करे मेरे भाई, तो आप क्या जवाब दोगे, आप उससे लड़ने जाओगे ना, जाओगे ना। उसी तरह से मेरे भाई, जब जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश, जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश जब प्रवेश करते हैं, उनकी सांस्कृतिक, उनकी पारंपरिक, उनकी परंपराओं को हस्तक्षेप करते हैं, परंपराओं में हस्तक्षेप करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनजाति विद्रोह करेंगे ही, ठीक है, उसी तरह से, ठीक है। एक सेकेंड मेरे दोस्त, एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्त। ठीक है मेरे भाई, तो ये बातें थी, क्या बातें थी, वही बातें थी जो हस्तक्षेप करेंगे तो भाई जाहिर सी बातें हैं कि जनजाति आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्या आपका गर्लफ्रेंड का कोई टॉर्चर करे तो आप क्या छोड़ दोगे, नहीं ना छोड़ पाओगे। एक लड़का कह रहा है कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा ना होता है भाई, ठीक है, तो ये बातें थी। तो सबसे पहले हम जनजाति विद्रोह में हम देखेंगे, ये तो जनजाति विद्रोह थी, ठीक है।
और आगे हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इस सामाजिक, आर्थिक और जनजातीय विद्रोह में हम सामाजिक बात करते हैं। तो सबसे पहले हम नोनिया विद्रोह की बात करेंगे। कौन सी मेरे भाई? नोनिया विद्रोह की। आखिरकार ये नोनिया विद्रोह क्यों होता है, इनकी हम जांच कर बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नोनिया विद्रोह की। नोनिया विद्रोह, ठीक है, नोनिया विद्रोह। ठीक है, नोनिया विद्रोह। ठीक है, नोनिया विद्रोह। अब देखिए एक बात बता दूं, ये जो विद्रोह होता है वो कब से कब तक होता है, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, तो ये 1800 यानी कि 1800 से 1900 के बीच चलता है। ठीक है, 1700 से 1800 के बीच चलता है। ठीक है, 1800 से 1800 के ही अंदर में चलता है। ठीक है, ये बात करेंगे। आप देखो, नोनिया विद्रोह की कहानी सुन लो, बहुत अजीब सी बात है। अब देखो भाई, एक जगह, एक क्षेत्र है जहां पे नोनिया जनजाति रहते हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर हो गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, पूर्णिया हो गया। इन क्षेत्रों में कौन रहते हैं? तो नोनिया जनजाति रहते हैं, नोनिया जाति रहते हैं। नोनिया जाति क्या करते हैं मेरे भाई? तो नोनिया जाति जो है वह भूमि से, भूमि कौन वाला? मिट्टी भाई। तो सोरे वाले जो मिट्टी होते हैं ना, आपको बताया था सोरा क्या होता है। सोरा जो कि गन पाउडर या बारूद कहते हैं। ठीक है, अनोनिया जाति जो थे, इसी को, सोरे वाले मिट्टी को एकत्रित करते थे, इकट्ठा करते थे। ठीक है, क्या करते थे मेरे भाई? इकट्ठा करते थे। और उस इकट्ठा करके मेरे भाई ये किसको देते थे, बेचते थे? तो ये अंग्रेजों को बेचते थे। ठीक है, इकट्ठा करके व्यापार करते थे, अंग्रेजों के देते थे, दूसरे व्यापारी से भी व्यापार करते थे। ये बातें हैं। तो देख लो, मैं लिख लूं, तो देखिए दोस्तों, नोनिया एक जाति थे। ठीक है, नोनिया जाति जो कि मेरे भाई सोरे की मिट्टी को एकत्रित करके व्यापार करते थे। सोरे की बात करें तो ये सोरा क्या होता है? सोरा जो कि मेरे प्यार दोस्तों, सोरा बंदूक, बंदूक, बंदूक के पाउडर या बारूद। जाता था। तो मैंने बता दिया है, जो कि नोनिया जनजाति जो है वह सोरे का एकत्रित करते हैं और उसके व्यापार करते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात किया जाए दोस्तों, आप ध्यान पूर्वक सुनना। देखो भाई, नोनिया जनजाति जो है व्यापार करते हैं, अंग्रेजों से भी व्यापार करते हैं और दूसरे व्यापारी से भी व्यापार करते हैं। लेकिन नोनिया जनजाति जब अंग्रेजों से व्यापार करते हैं, ठीक है, अंग्रेजों से व्यापार करते हैं, तो इसे कम कीमत मिलती है। कहे तो मेरे प्यार दोस्तों, 1 रुपया 12 आना में 1 मन दे दिया करते थे अंग्रेजों के। वहीं दूसरे व्यापारी को 3 रुपया में 3 रुपये प्रति मन दिया करता था। यहाँ पर फायदा किसके साथ होगा? दूसरे व्यापारी के साथ। तो आप ही बताओ मेरे भाई, आप
बिजनेस चलाते हो, व्यापार करते हो, तो जहां फायदा होगा वहीं तो आप बेचोगे ना, वहीं पर आप सेल करोगे। उसी तरह से नोनिया जनजाति जो थे मेरे भाई, ये अंग्रेजों को देना बंद कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों को देना बंद कर दिया क्योंकि कम कीमतें पर मिलती थी, 1 रुपया 12। वहीं पर दूसरे व्यापारी 3 रुपया प्रति मन दिया करते थे। ठीक है, तो 3 रुपया मिलता था। अंग्रेजों ने इस बात को कहा कि भाई तुम नोनिया जनजाति, तुम किसी व्यापारी के साथ सोरा नहीं बेचोगे। ठीक है, सिर्फ मेरे साथ ही बेचोगे। मैं 1 रुपया 12 रुपया ही क्यों ना दूं, इससे कम क्यों नहीं दूं, लेकिन आप जो है हमसे ही सोरा जो है बेचेंगे। ठीक है, अब हमसे ही सोरा बेचेंगे। ठीक है, ये बातें कही है। तो देखो मेरे भाई, आपको बता दूं तो ये सोरा बेचना दूसरे दूसरे से प्रारंभ किया था। तो जब दूसरे को ये नोनिया जनजाति दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार करता था सोरा, तो ये ब्रिटिश इनको विरोध करते थे, परेशान करने लगे थे। ठीक है, परेशान करने लगे थे। और यही परेशानी से बचने के लिए नोनिया जनजाति ने क्या कर दिया मेरे भाई, विद्रोह कर दिया। क्या भाई, क्या कर दिया भाई, विद्रोह कर दिया। और कब क्या यह विद्रोह, 1770 से लेकर के 1800 तक चला। ठीक है, ये विद्रोह थे। इनकी कहानी क्या थी, तो वही विद्रोह थी। ये सारण में चला, सारण में चला, सिवान में चला, मुजफ्फरपुर में चला, सॉरी मुजफ्फरपुर नहीं, भागलपुर और पूर्णिया में चला। कहाँ कहाँ, सारण में, सिवान में, भागलपुर और पूर्णिया में ये चला। ठीक है, मैं इनको नोट डाउन कर लेता हूं और आप सही से इनको याद करते जाएंगे। ठीक है, अगली बात जो थी मेरे भाई, अगली बात क्या थी, नोनिया जनजाति, नोनिया जाति, नोनिया जाति नोनिया जाति से सोरा अंग्रेज, अंग्रेज कंपनी का, अंग्रेज 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया 12 आना, ठीक है, 1 रुपया 12 आना प्रति मन लेती थी। क्या भाई, प्रति मन लेती थी, मन लेती थी। एक मन में क्या होता है मेरे भाई, बता दो, मन लेती थी। ठीक है, जहां जहां मेरे भाई, जहां दूसरे व्यापारी, ठीक है, दूसरे व्यापारी व्यापारियों दूसरे व्यापारियों यही एक मन के लिए 3 रुपया देते थे, 3 रुपया, ठीक है, 3 रुपया देते थे, 3 रुपया प्रति मन, ठीक है, लेते थे, प्रतिमन लेते थे मेरे भाई। आप ही बताओ, प्रतिमन लेते थे, मैं प्रतिमन लेते थे। जिस कारण से मेरे प्यारे दोस्तों, जिस कारण से, जिस कारण से, जिस कारण से अंग्रेज नोनिया को करने लगा। ठीक है, करने, ठीक है, और इसी परेशानी से बचने के लिए, और नोनिया बचने के लिए विद्रोह कर देता है। ठीक है, कर देता है। कब कर देता है, विद्रोह कर देता है। और इनका विद्रोह जो है 1770 से लेकर के 1800 तक चलता है। ठीक है, तक चलता है। ठीक है, 1770 तक चलता है। मैं लिखते जाता हूँ, आप इनको नोट करते जाएंगे। उसके बाद किन किन क्षेत्रों में, तो ये मेरे प्यार दोस्तों, भागलपुर, भागलपुर,
पूर्णिया, भागलपुर, पूर्णिया, सारण, सिवान क्षेत्रों में ये विद्रोह देखने को मिलता है। को मिलता है ये बातें। ठीक है, तो ये रहा नोनिया विद्रोह। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि देखिए नोनिया जनजाति जो थे वो सोरा इकट्ठा करते थे। सोरा इकट्ठा करके भाई व्यापारी से बेचते थे। सोरा जो कि बारूद थी। ठीक है, जब ये अंग्रेजों से बेचते थे तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 रुपया 12 आना प्रति मन देते थे। एक मन में 40 kg होता है। वहीं दूसरे व्यापारी से बात किया जाए तो 3 रुपये प्रति मन दिया करता था। ठीक है, जब आप अभी बताओ दोस्तों, आपको जहां फायदा होगा वहीं तो आप व्यापार करोगे ना। तो नोनिया जनजाति जहां से फायदा हो रहा था वहीं व्यापार कर रहा था। ठीक है, लेकिन अंग्रेज बीच में दखल करने लगे हैं। कहते हैं कि नहीं भाई, तो हम जितना भी कम पैसा दे हम ही से बेचो। ठीक है, हम ही से बेचो। क्या करो भाई, हम ही से बेचो, चाहे 1 रुपया दे, 1 रुपया से 12 आना दे या 1 रुपया 10 आना दे। ठीक है, जब ये दूसरे व्यापारी को बेचने लगते हैं तो अंग्रेज इनको परेशान करने लगते हैं। और इसी परेशान से बचने के लिए नोनिया क्या कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, और ये इनका विद्रोह जो है 70 से लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों 1800 AD तक चलता है। और किन किन क्षेत्र में, भागलपुर, पूर्णिया, सारण, सिवान क्षेत्रों में चलता है। ठीक है, नोनिया जनता बस। अब देखो भाई, हम ज्यादा डिटेल्स में ना बात करेंगे, जितना कि हमें एग्जाम में जरूरत है उतना ही बात करेंगे। ठीक है, नोनिया विद्रोह पूछा जाता है कि भाई बताओ नोनिया जनजाति जो उनका प्रमुख कारण क्या है। तो भाई आप कह देना सोरे के लेकर को था। कब से कब तक चला, तो 70 से 1800 तक चला। बस इतना आप लिख देना। उसके बाद हम बात करें, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम सन्यासी विद्रोह की बात करेंगे। किसकी बातें करेंगे भाई, सन्यासी विद्रोह की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, एक सेकंड दोस्तों। हमें तो ध्यान ही ना था। क्या बताऊं आप लोगों को, बहुत ये जिंदगी में ना बहुत ही कष्ट है। ठीक है, एक सेकंड दोस्त, मैं बांध ही लेता हूँ। एक सेकंड, उसको बांध ही लेता हूँ। ठीक है, क्या पढ़ना है भाई, ठीक है, अब जो हम बात करेंगे सन्यासी विद्रोह का। क्या भाई, सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह, आखिरकार ये सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ है, ये बता दो मेरे प्यार दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सन्यासी विद्रोह जो हुआ है, जब हमारे देश में जब हमारे देश में कौन आते हैं, अंग्रेज होते हैं। तो हमारी ये संस्कृति, हमारी परंपराओं, हमारी धार्मिक, हमारे सामाजिक से क्या थे भाई, ये अपरिचित थे। ठीक है, क्या थे भाई, अपरिचित थे। सन्यासी विद्रोह, ठीक है, अपरिचित है, ये बात बता दूं। देखिए दोस्तों, जब हमारे भारत में और बिहार में आते हैं अंग्रेज, तो हमारे सामाजिक धार्मिक ये सबसे अपरिचित थे। और उस टाइम में क्या भाई, सन्यासी जो थे, जो जैसे सन्यासी हो गया, फकीर हो गया, साधु हो गया, संत हो गया, ये सब क्या करते थे भाई, ये क्या करते थे, ये 10 या 5 आदमी मिल करके गांव गांव भूलते थे और अपने भिक्षा से जीवन यापन करते थे। सन्यासी की बात करें तो याद करो गौतम बुद्ध। ठीक है, जो कि मेरे प्यार दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा कि अब हम जो है सन्यासी को देखकर सन्यासी ही बनेंगे। ठीक है, तो ये बात कही थी। तो सन्यासी का काम क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो किसी उसे न पारिवारिक चिंता, कोई चिंता मोह माया से त्यागा हुआ है, भिक्षा लेकर जीवन यापन करता है। ठीक है, भगवान में लीन रहता है। ठीक है, अपने भगवान में लीन रहता है। ठीक है, इतनी बात है। जब ये 5 लोग 10 लोग जब घरे घरे भिक्षा मांगने जाते हैं, तो अंग्रेजों को जब ये 5 लोग घरे घरे जाते हैं तो देखेंगे 5 या 10 आदमी का ग्रुप रहता है। ठीक है, टोली रहती है। तो अंग्रेजों को क्या लगता है कि भाई ये जो ग्रुप है कहीं ना कहीं हमें मारने के लिए आ रहा है, या हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है, या कोई भेदी है
जो कि हमारी कमजोरी को पहचान करके उस पे वार करना चाहता है, ऐसा करना चाहता है। ठीक है, ऐसा करना चाहता है। तो भाई अंग्रेज बिना वजह उसे कारणवश उसे पकड़ पकड़ कर उसे पकड़ पकड़ कर मेरे प्यारे दोस्तों गिरफ्तार कर लेता है और साथ ही फांसी दे देती है। ठीक है, क्या दे देती है भाई? तो फांसी दे देती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में हाँ। ठीक है, तो भाई जब भारत भारत सांस्कृतिक से ठीक है, मैं लिख लेता हूं क्या क्या बातें की गई है मैंने अभी। देखो भाई, तो हमने बात किया दोस्तों सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी विद्रोह। देखिए भारत समाज जो है, भारत के सामाजिक धार्मिक और परंपराओं। देखो भाई, जब अंग्रेज भारत आता है तो कोई ज्ञान नहीं रहता इसके बारे में, लेकिन हम देखते हैं उनके बाद अंग्रेज जो हैं वो क्या करते हैं, किताबों का क्या करते हैं, ट्रांसलेट करवाते हैं ताकि हमें जानकारी मिल सके कि भारत की संस्कृति में किन किन चीजों की बातें की गई है। ठीक है, ये बातें हैं। ठीक है, तो धार्मिक परंपराओं से अंग्रेज जो क्या थे भाई, अपरिचित थे। अंग्रेज अपरिचित थे। अपरिचित थे। ठीक है, अंग्रेजों ने इसे भेदियों या समूहों को, इसके टोली को भेदियों भेदियों समझकर ठीक है पकड़ने लगे। ठीक है, और मेरे प्यार दोस्तों पकड़ने लगे। यहाँ पे साधु हो गया, संत हो गया, साधु संत फकीरों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया करता था। गिरफ्तार करके उसे फांसी पर लटका दिया जाता था। क्या भाई? फांसी पर लटका दिया जाता था। ठीक है, अकारणवश साधु संत फकीरों को गिरफ्तार करके उसे फांसी पर लटका दिया जाता था। लटका दिया जाता था। ठीक है, लटका दिया जाता था। क्यों भाई? अकारणवश, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों ने क्या समझ रखा है, अंग्रेजों ने इसे क्या समझ रखा है, भेदियों की टोली है। ठीक है, भेदियों हैं। ठीक है, इसी कारण से मेरे प्यार दोस्तों अकारणवश फकीरों, अकारण साधु, ठीक है, अकारणवश यहीं पर लिख देता हूं, एक सेकेंड। ठीक है भाई, ठीक है, चलो। तो अकारणवश इसे पकड़कर फांसी पर लटका दिया जाता था।
ठीक है, ये बातें थी। और आपको बताओ ये किन किन क्षेत्रों में मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये बिहार और बंगाल के क्षेत्र में कब से चला गया मेरे प्यारे दोस्तों, 1800 तक चलता रहा। ठीक है, यह विद्रोह जो है मेरे प्यारे दोस्तों साधु संत का विद्रोह था। और क्यों था जो आपको बता दिया, तो ये 1700 से 1800 तक चला, ठीक 1800 तक चला था यह विद्रोह। ठीक है, यह विद्रोह यह विद्रोह 1800 तक चला था। ठीक है, 1800 तक बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में चला था। ठीक है, ये बातें चला। तो बस आप इतना ही जानेंगे इस नोनिया विद्रोह के बारे में। ठीक है, क्या भाई क्या बातें की गई है, तो नोनिया के सॉरी सॉरी सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह के बारे में हम इतना ही जानेंगे, क्योंकि भाई हमको एग्जाम के पॉइंट्स से पढ़ना है। ठीक है, तो हमने क्या बात किया दोस्तों, जब अंग्रेज आते हैं तो ये अंग्रेज से परिचित थे और सन्यासी को भेदियों, टोली को भेदियों समझकर क्या करने उसको पकड़ने लगे थे। और अकारणवश मेरे भाई, अकारणवश साधु संत फकीरों को गिरफ्तार करके उसे फांसी पर लटका दिए जाते थे। ठीक है, और साथ ही कहां पर हुआ, 1800 तक चलता रहा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलता रहा कौन कौन से क्षेत्र में, तो बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में मेरे भाई। कहां पर, बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में। ठीक है, बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह क्यों होता है आपको बता दिया हूं, क्योंकि ये इनके टोली को समझने लगता है, इनको टोली को भेदिया समझने लगता है। तो साधु संत जो जितने भी होते हैं वो सब क्या करते हैं मेरे भाई, सब एकजुट होते हैं, क्या होते हैं, सभा करते हैं, कहते हैं विद्रोह किया जाए। आगे की बात करेंगे भाई, तो कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह। अब ये कोल विद्रोह क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों कोल विद्रोह क्या है। अब देखो भाई, कोल विद्रोह क्या है, तो आपको बता दूं कोल विद्रोह मेरे भाई, बहुत 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 कोल। चलिए, देखिए दोस्तों कोल विद्रोह की बात किया जाए तो ये कोल विद्रोह क्यों होते हैं, इनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोल विद्रोह, ठीक है, कोल विद्रोह यानी कि जब अंग्रेज भारत में आते हैं, ठीक है, तो अंग्रेज भारत में आते हैं, ठीक है, अंग्रेज जब भारत आते में है तो जनजाति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और जनजातियों की परंपराओं, सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं। और इसी हस्तक्षेप यानी हस्तक्षेप को हटाने के लिए कोल जनजाति यानी कि छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, पलामू और सिंध वाला जो क्षेत्र है, वहां के जनजाति जो है यहाँ क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, विद्रोह कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और इसका प्रमुख जो कारण था, अंग्रेजों द्वारा इन जनजातियों का शोषण से था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा इसका शोषण हो रहा था। अब मुंडा जनजाति कंपनी को एक सशक्त आंदोलन चलाया। देखिए, कंपनी के खिलाफ सशक्त आंदोलन चला, तो लिख लेते हैं भाई, छोटा नागपुर का जो पलामू क्षेत्र है और सिंध वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उस इलाके जो जाति थे, कोल विद्रोह। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर के पलामू पलामू एवं पलामू एवं सिंध क्षेत्र के जनजाति जनजाति ने अंग्रेज के बढ़ते अंग्रेज के बढ़ते हस्तक्षेप को अंग्रेज के बढ़ते हस्तक्षेप के को
रोकने के प्रयास या कहें तो मेरे भाई या इसके विरुद्ध विरोध में विरोध में कुल विद्रोह चलाएगा या विद्रोह हुआ, ये इसके विरोध में क्या क्या विद्रोह विद्रोह विरोध में विद्रोह चलाया गया। ठीक है, ठीक है, चलाया गया। तो छोटा नागपुर का जो पलामू क्षेत्र है, सिंध क्षेत्र है, वहां के जो जनजाति थे, अंग्रेजों ने क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, उसके परंपराओं में हस्तक्षेप करने लगे थे। ठीक है, हस्तक्षेप के परंपराओं में हस्तक्षेप, अंग्रेजों के हस्तक्षेप के रोकने के प्रयास या इसके विरोध में विद्रोह चलाया गया। ठीक है, तो इसके प्रमुख कारण जो था मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि प्रमुख कारण जो था इस अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, इन जनजातियों पर क्या था मेरे भाई, शोषण 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 से था। ठीक है, शोषण से था। और अंग्रेज इसके सामाजिक धार्मिक परंपराओं हस्तक्षेप करने लगे थे। ठीक है, ठीक है, हस्तक्षेप करने लगे थे। उसके पश्चात यहाँ के जनजाति ने और यहाँ के मुंडा जनजाति जो थे, यहाँ के जनजाति मुंडा जनजाति जो कि सशक्त विद्रोह किया। ठीक है, समझो, बस इतना ही आपको याद करना है कि हमने देखा कि छोटा कोल विद्रोह क्या होता है मेरे भाई। तो देखो भाई, छोटा नागपुर के पलामू क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में, वहां के जो जनजाति थे उनके परंपराओं, सामाजिक धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप करने लगे थे और अंग्रेजों के द्वारा जो है शोषण करने लगे थे। और जिन कारणवश सामाजिक यहाँ के जो जनजाति है, मुंडा जनजाति ने सशक्त विद्रोह किया। ठीक है, सशक्त विद्रोह किया, यही बात है। ठीक है, तो कोल विद्रोह यही था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों, तो तमाड़ विद्रोह बात करेंगे। क्या भाई, तमाड़, रांची जिले में तमाड़ क्षेत्र के जनजाति जो थे, मुंडा समाज के, ठीक है, जनजाति जो थे, मुंडा समाज के जनजाति जो थे, ठीक है, मुंडा समाज के जनजाति थे को क्या भाई, तमाड़ विद्रोह, क्या, तमाड़ विद्रोह की बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, तमाड़ विद्रोह की हम बात करते हैं। ठीक है, तमाड़, देखो मेरे भाई, तमाड़ विद्रोह की बात किया जाए तो देखिए दोस्तों, यहाँ के तमाड़ विद्रोह की अगर हम बात किया जाए तो देखो भाई, तमाड़ जो है छोटा नागपुर के तमाड़ क्षेत्रों में, ठीक है, छोटा नागपुर के तमाड़ क्षेत्रों में, एक सेकेंड दोस्तों, छोटा नागपुर के तमाड़ क्षेत्रों में रहने वाला मुंडा जनजाति, ठीक है, छोटा नागपुर के
छोटा नागपुर के तमाड़ क्षेत्रों में रहने वाला जनजाति। मुंडा जनजाति, ठीक है, मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति, जो कि मेरे भाई मुंडा जनजाति अपनी अपनी परंपराओं, ठीक है, क्या भाई, अपनी परंपराओं में अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। चाहते थे, ठीक है। क्या हुआ, मैं छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, यानी कि छोटा नागपुर का तमाड़ वाला क्षेत्र है, वहां पे कौन रहते हैं, मुंडा जनजाति। अब मुंडा जनजाति कभी नहीं चाहते हैं कि अंग्रेज जो है वो हमारे क्षेत्र में आए, ठीक है, अंग्रेज जो है वो हमारे क्षेत्र में आए, ठीक है, हमारे क्षेत्र में आके हमारी ही परंपराओं में बेदखल करके, हमारी परंपराओं में घुस करके हमें ही चोट पहुंचाए, तो इसके लिए क्या करेगा, विद्रोह करेगा। साथ ही मेरे प्यार दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर दिया भाई, अस्थाई बंदोबस्त लागू का कारण था मेरे भाई, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है आप लोग बताएंगे, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त के कारण इन जनजातियों को, इन जातियों जनजातियों को अपने ही जमीन से बेदखल कर दिया था। क्या कर दिया था भाई, अस्थाई बंदोबस्त के कारण इन जनजातियों को अपने ही जमीन से बेदखल कर दिया गया था। इन जनजातियों को अपने ही कर दिया था, ठीक है, कर दिया था। जिस कारण से इन जनजातियों ने मेरे भाई, जिस कारण से इन जनजातियों ने क्या कर दिया भाई, इन इन जनजातियों ने जिस कारण से इन जनजातियों ने इन जनजातियों ने विद्रोह किया, ठीक है, क्या किया भाई, विद्रोह कर दिया। आप ही बताओ मेरे भाई कि आपके घर में कोई घुस कर अब बोले कि ये घर हमारा है, तो क्या आप उन्हें छोड़ दोगे, नहीं ना, आप नहीं छोड़ पाओगे उसे, क्या करोगे भाई, उनका विद्रोह कर देंगे। जब ये विद्रोह हो गया, ठीक है, तो अंग्रेजों को लगने लगा भाई मुंडा समाज जो है वो विद्रोह कर दिया है, एक काम करो किसी को बुलाओ इसको दबाने के लिए, ठीक है। तो इसके दबाने के लिए मेजर क्रॉफर्ड को बुलाया जाता है। किसको भाई, इसको दबाने के लिए, इसको दबाने के लिए मेजर क्रॉफर्ड को बुलाया जाता है। किसको, मेजर क्रॉफर्ड को बुलाया जाता है, ठीक है। इस विद्रोह को इस विद्रोह को दबाने के लिए इस विद्रोह को दबाने के लिए मेजर क्रॉफर्ड को बुलाया जाता है, मेजर क्रॉफर्ड, ठीक है, क्रॉफर्ड को बुलाया जाता है, ठीक है, बुलाया जाता है। और मेजर क्रॉफर्ड मेरे प्यारे दोस्तों, मेजर क्रॉफर्ड फ्रड बंदूकों एवं तोपों से, ये क्या करते हैं, बंदूकों और तोपों से मेरे भाई, तोपों से इसे बर्बरता, ठीक है, बर्बरता पूर्वक कुचल देते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्त, कुचल देते हैं, ठीक है, कुचल
देते हैं। अब इनकी कहानी सुन लो, ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। छोटा नागपुर के क्षेत्र तमाड़ वाला क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्रों में मुंडा जनजाति रहते हैं। अब मुंडा जनजाति में अंग्रेज क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। किनको हस्तक्षेप करते हैं, तो इनकी परंपराओं सामाजिक है। अस्थाई बंदोबस्त के कारण, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, जमीन जो रहती है वहीं से इनको बेदखल कर दिया जाता है, ठीक है, उनके अपनी ही जमीन से बेदखल कर देते हैं। और इसी कारण से मुंडा समाज जो है, ठीक है, मुंडा समाज जो है क्या कर देते हैं मेरे भाई, मुंडा समाज क्या कर देते हैं, मुंडा समाज विद्रोह कर देते हैं। जब अंग्रेजों को लगता है कि यह विद्रोह भारी हो गई है, तो मेजर क्रॉफर्ड को बुलाया जाता है। ये बेहुदा एक नंबर का खचरा था, ये तोपों और बंदूकों को लेकर जनजातियों पर सीधे दागना प्रारंभ कर दिया। और मेरे भाई पूर्वक इन विद्रोह को क्या कर दिया भाई, कुचल दिया। क्या कर दिया, कुचल दिया। तो ये रहा क्या, कौन सा विद्रोह है भाई, तमाड़। आगे हम बात करेंगे दोस्तों बहावी आंदोलन। क्या भाई, बहावी आंदोलन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बहावी आंदोलन, ठीक है, बहावी आंदोलन की बात करते हैं। आखिरकार ये बहावी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ से समाप्त होता है, सॉरी, कहाँ से प्रारंभ होता है, इनके प्रवर्तक कौन थे, इनकी हम जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, बहावी आंदोलन, ठीक है, देखिए बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन जो कि मेरे प्यार दोस्तों ये ब्रिटिशों के खिलाफ थे। क्या थे, ब्रिटिशों के खिलाफ थे, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ थे, ब्रिटिशों के खिलाफ थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे मेरे भाई। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ थे। और ये भारतीय भारतीय जन आंदोलन में, ये भारतीय जन आंदोलन में मेरे भाई एक महत्वपूर्ण स्थान, इनकी आंदोलन में, भारतीय, देखिए भारतीय जन आंदोलन में बहावी आंदोलन का, ठीक है, बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा, ठीक है। ठीक है, इसके प्रवर्तक की बात किया जाए, मतलब इसके प्रवर्तक कौन थे, इसके प्रवर्तक की बात किया जाए तो इसके प्रवर्तक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, इनके प्रवर्तक अरब के, ठीक है, अरब के अब्दुल बहावी थे। कौन थे मेरे भाई, अब्दुल बहावी थे। कौन थे, अब्दुल बहावी थे, ठीक है। इनके प्रवर्तक कौन थे, तो अब्दुल बहावी थे। देखिए दोस्तों, ये इनका भाई कारण क्या था बहावी आंदोलन का, तो बहावी आंदोलन चाहते थे कि हमारा मुस्लिम साम्राज्य, मुस्लिम मुस्लिम जो संप्रदाय, मुस्लिम सभ्यता जो है उनको वापस लाया जाए और अंग्रेज सभ्यता को क्या किया जाए भाई, समाप्त किया जाए। तो क्या किसके लेकर था यह विद्रोह, यह विद्रोह, यह विद्रोह, ठीक है, एक सेकेंड, यह विद्रोह, यह विद्रोह अंग्रेज, समाप्ति को लेकर था। क्या था भाई, यह विद्रोह अंग्रेजों की सभ्यता को समाप्ति को लेकर थे और ये चाहते थे कि हमारे भारत में या हमारे देश में जो भी अंग्रेज है वो इसको समाप्ति को
कोई भी किसी भी प्रकार से अंग्रेजों की क्या हो भाई, समाप्ति हो, क्या है, लेके था। ठीक है, ये बातें की गई है। ठीक है, ये बातें थी। तो देश में कौन है मेरे प्यार दोस्तों, देश में अगर हम बात करें हमारे भारत देश में, इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक है अब्दुल बरेली, क्या भाई, सॉरी, अहमद बरेली है। देश में इसके प्रवर्तक कौन है, तो अहमद बरेली है। वहीं बिहार के में देखा जाए तो इलायत अली और विलायत अली एक प्रमुख नेता है। ठीक है, क्या भाई, देश में बात करें, देश में प्रवर्तक की बात किया जाए तो देश में प्रवर्तक कौन है, तो अहमद बरेली है। ठीक है, अहमद बरेली है। देश में प्रवर्तक अहमद बरेली थे। ठीक है, थे। वहीं हम बात करें, वहीं वहीं बिहार की बात करें दोस्तों, बिहार के बात करें, बिहार में कौन थे, बिहार में इलायत इलायत और इलायत अली और अली थे। कौन कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो देश में हम बात करें दोस्तों, अहमद बरेली थे। वहीं बिहार आज की बात करें तो बिहार में कौन कौन थे मेरे भाई, तो बिहार में कौन कौन थे, अहमद बरेली और कौन थे, अहमद बरेली और मेरे भाई कौन, बिला अहमद बरेली थे। लेकिन बिहार में बात करें तो इलायत अली और बिलायत अली थे। ये आंदोलन जो चला था मेरे प्यारे दोस्तों 1822 से लेकर के 1868 तक चला था। कहां से भाई, कब से, 1822 से लेकर यह आंदोलन 1822 से लेकर के 1868 एडी तक चला था। ठीक है, ये चला था 18 से, क्या भाई, 1822 से लेकर 1868 तक चला था। तो क्यों हुआ, तो आपको समझ में आ गया। इनकी जो भाई बात करें तो ये मुस्लिम को पुनः स्थापन, मुस्लिम धर्म को पुनः स्थापन करने चाहते थे और साथ ही अंग्रेजों की सभ्यता को समाप्त करना चाहते थे मेरे भाई। क्या चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। संथाल विद्रोह की बात करें दोस्तों, संथाल विद्रोह की, तो देखिए संथाल विद्रोह क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह की बात किया जाए तो देखिए दोस्तों, संथाल विद्रोह को बहुत शॉर्ट में समझेंगे, बहुत लेंदी है। ठीक है, बहुत लेंदी है तो हम इसे बहुत शॉर्ट में समझेंगे। आपको मैं बता देता हूं, संथाल जनजाति जो कि 1855 ईस्वी में, ठीक है, 1855 ईस्वी में इसके साथ क्या हुआ, तो कंपनी सरकार, अंग्रेज जो आते हैं, ठीक है, अंग्रेज जो आते हैं इनके वही काम करते हैं भाई, इनके परंपराओं में हस्तक्षेप करने लगते हैं। ठीक है, इनके अमाननीय कानून के विरोध ये क्या करते हैं भाई, अमाननीय कानून के विरोध ये विद्रोह करते हैं। ठीक है, तो संथाल जनजाति जो कि 1856 में, ठीक है, कब मेरे भाई, 1855 में, ठीक है, क्या भाई, संथाल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह